तो इस वजह से भगवान से कहते हैं कि हमें हर जीवन में, हर जन्म में हमें हिजड़ा बना। किन्नरों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब कि ज्यादातर लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए हमारे प्रति। बड़े होके मॉडल बनूंगी मैं। परिवार में जब पता चला ना तो बहुत चिल्लाते थे, डांटते थे, मारते भी थे, पीटते भी थे। उसके बाद मेरे घर से निकाल दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगी लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। औरत और मर्द इन दोनों से मिलकर हमारा समाज बना है, लेकिन इस समाज में एक ऐसा समुदाय भी है जिसे हम सालों से नजरअंदाज करते रहे हैं, वो है किन्नर समुदाय। जब घर में शादी हो, नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजे, तब ये बधाई देने हमारे घर में आते हैं और उस वक्त इनका आशीर्वाद लेना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज भी हम सब समाज इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन दरअसल आज के समय में किन्नर अपने टैलेंट के दम पर जॉब भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अहम बात तो यह है कि किन्नर की जीवन शैली जानने में सभी को बहुत ही दिलचस्पी है। जानते हैं किन्नर समाज के कुछ अनसुने अनकहे सच, जिन्हें आप भी जानना बेहद पसंद करेंगे। उत्तरीपुरा कस्बा में मैं रहने वाली कोमल पांडे मेरा नाम है। यहाँ में रहती हूँ, रह के अपना काम करते हैं। काम करने के साथ साथ में अपना गुजारा करते हैं। और क्या, तो आपको इस समाज में आने के लिए यहाँ के समाज के लोग, ये बताओ, समाज के लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं? कुछ लोग तो अच्छी नजर से देखते हैं, कुछ लोग तो बुरी नजर से देखते हैं। और ये तो अपना अपना नजरिया है। कुछ अच्छे से देखते हैं, कुछ बुरे से देखते हैं। अब आपकी एज कितनी होगी मिनिमम में? 37 साल। 37 साल के इस अनुभव में, एक्सपीरियंस में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी क्या बताएं मैडम, परेशानी तो परेशानी है। हर मतलब मोड़ पे परेशानी है, हर दिन परेशानी है, हर जगह परेशानी है। ना तो हम लोगों को कोई सुविधाएं है, ना कोई हम लोगों को मतलब जैसे कि कुछ लोग मांग करते हैं, लेबर मजदूर होता है, हड़ताल कर देता, मांग कर लेता है। यहाँ तो ना कोई वो हड़ताल है, ना कोई मांग है। सरकार भी हम लोगों का ध्यान नहीं देती है, ना कोई आवास है, ना कोई बिजली माफ है, ना कोई सुविधा ही नहीं है। तो जब हमें सरकार ही कठिनाई में रखे हुए है तो पब्लिक की तो बात ही खत्म। अच्छा, एक बात और पूछना चाहती हूँ, ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं और उन्होंने आपको इन लोगों के साथ भेजा या आप अपने मन से आए? नहीं, माँ मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी। उनकी मैं तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। बाप मेरा था, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ घर के हालात ऐसे थे जहाँ प्रॉपर्टी का मुद्दा हो जाता है। वहाँ ये सोचते हैं कि अगर ये अपनी लाइन में चला जाए तो हो सकता है रियासत में कुछ और बढ़ोतरी हो जाए। तो ये जैसे किन्नर समाज होता है, तो ये जरूरी होता है जैसे किसी के घर में अगर किन्नर बच्चा हुआ है तो उसको ये लोग जबरदस्ती लाते हैं या उनके माँ बाप ही भेज देते हैं? नहीं, हमारे किन्नर बिरादरी के लोग जबरदस्ती नहीं लाते हैं। तो वो अपने जो बच्चा होता है वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है। जब वो समझदार होता है तो वो लाभला खुद खिंचा हुआ चला आता हम लोगों के पास में। ऐसा क्यों होता है? और नहीं आता है क्योंकि समाज उसे मतलब एक नया नाम दे देती है। जब वो चलता है तो खुद वो लहरा बल खा के चलता है, तो कहने लगते लोग उसे, आइए तो हिजड़ा, आइए तो छक्का, आइए तो जनाना है। तो मजबूरी में फिर वो आ जाता है। अच्छा, अगर जैसे आप अपने घर पे कितने साल तक रहे, मतलब बचपन में कितने साल? हम तो रहे हैं करीब 25 साल की उम्र तक घर पे रहे। 23-24 साल की उम्र तक घर पे रहे। इसके बाद में हम हिजड़ों में आए। तो जब आप 24-25 साल के थे तब मतलब 24-25 साल आपने वहाँ अपने घर पे बिताए, तो घर में या घर परिवार वालों ने आपको किसी गंदी नजरिए से देखा या कुछ? सभी लोग दूसरी नजर से देखते थे, सभी लोग कुछ बोलते थे बुरा? हमारे भाई लोग खुद कहते कि तू तो हिजड़ा है, हिजड़ा। तो फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, 1-2 बार जहर भी खाया। जहर क्यों खाया? इन्हीं तानों की वजह से। अच्छा, तो आपको बहुत मतलब बहुत बुरा लगता होगा कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये नहीं करना चाहिए था हमारे। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो अभी जन्म हो तो भगवान हमें हिजड़ी बना के भेजे।
ऐसा क्यों? इसमें केवल अब कहने की बात है, एक बच्चों का सुख नहीं है, घर का सुख नहीं है, लेकिन और सारी सुविधाएं खूब है। तो क्यों? इसमें हमें पैसे की कमी नहीं है। आज अगर हम विचार बना लें कि हमें 10,000 खर्चा करना है तो हमें करना है। आज हमें अगर 10 तोला सोना पहनना है तो हमें पहनना है। तो इस वजह से हम भगवान से कहते हैं कि हमें हर जीवन में, हर जन्म में हमें हिजड़ा बनाना। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग होते हैं या आपके समुदाय के जो लोग होते हैं, आपको किन में ये इज्जत किस समुदाय की ज्यादा लगती है? ऐसा कुछ लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा लोग करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट कम करते हैं? हमें तो हमारी बस्ती में, हमारी जजमानी में हमें सम्मान और इज्जत मिलती है। हम तो कहते हैं जैसे हमें सम्मान इज्जत मिलती है, ऐसे ही हमारे बिरादरी वाले जहाँ जहाँ है सबको सम्मान इज्जत मिलती है। ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपकी समुदाय या बिरादरी जो भी बोलते हो उससे अलग क्यों किया जाता है? मतलब जैसे हमारे समुदाय में हम लोग हैं, तो आपको ये डिफरेंट क्यों कर दिया जाता है कि आप किन्नर हो तो आपका समुदाय अलग है, या आप अपने समुदाय के साथ रहो, ऐसा कुछ? समुदाय अलग करने वाले हम ही आप हैं। हाँ। हम ही आप हैं जो समुदाय को अलग करते हैं। बाकी इंसान आमतौर पर जैसे इंसान वो लोग होते हैं, ऐसे ही हम लोग इंसान होते हैं। और बाकी समुदाय बनाने बिगाड़ने वाले हैं तो हम ही सब लोग आपस में। जैसे एक बात हम कहेंगे, लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। जमाना नहीं खराब, हम लोग खराब है। हम इंसान खराब है, न नारी खराब है, मनुष्य लोग खराब है। जमाना नहीं खराब है। जमाने को तो जैसा हम बनाएंगे वैसा जमाना। यही जमाना आज से 100 साल पहले था, यही जमाना आज से 2 साल पहले था, और वही जमाना आज है। वही तारीखें चल रही हैं, वही समय चल रहा, वही दिन चल रहे। 7 दिन वही तो है, कोई 9वां दिन तो नहीं है, 8वां दिन तो नहीं। तो जमाना का 24 घंटे पे सही चलती है। इंसानों में, यानी कि इंसानों में चेंजेस आते हैं। इंसानों में चेंजिंग है। इंसान जमाने को खराब किए, जमाना इंसान को नहीं खराब। अच्छा, आज से पहले ऐसा कभी होता था? जैसे हमने सुन रखा है कि किसी के घर में बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है, वो किन्नर है, तो वो जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं उनको पता चल जाता है तो वो जबरदस्ती लाते थे। किसी जमाने में लाते थे, आज से 100 साल पहले। अब तो लाने की जरूरत नहीं है, खुद भागते हुए चले जाते। कहा जाता है कि जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे चलने लगे थे और श्री राम ने उन सभी को वापस जाने के लिए कहा। 14 वर्ष बाद जब श्री राम वनवास से वापस आए तो बाकी सब तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं उनका इंतजार करते रहे। तब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलेगा और तभी ये मांगलिक कार्यों और बच्चों के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के टाइम से ही हमें ये वरदान है। हम तो आधे भोले आधे पार्वती है, तो किन्नर तो खुद मतलब बस ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।